निष्काम सेवा करो, सत्कर्म करो और किसी बिना इच्छा के मतलब सेवा करो, निष्काम सेवा और सत्कर्म और प्यार करो सबको, उसके बाद काम मेरा है। तो इसका थोड़ा खुल के हाँ, निष्काम सेवा, जो सेवा सामने आती है वो प्यार से करो। मुंह नहीं बनाना कि ज्यादा सेवा है, इतना काम है। आप आराम से शुद्धि से सेवा करते जाओ, बहुत प्यार से सेवा करते जाओ। आपके घट में बैठ के वो करा रहे हैं, ईश्वर करा रहे हैं। निष्काम कर्म, आपका हर कर्म निष्काम हो, निष्काम, कामना से रहित, बहुत प्यार से हो और क्रोध रहित हो और इमोशन रहित हो, स्टिलनेस में हो। विनोबा भावे थे एक संत, वो सबको आश्रम में ड्यूटीज दी गई, तो उनको तालों में तेल लगाने की ड्यूटी दी गई। तो सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे उनको देखने के लिए कि वो कितनी एकाग्रता से कर्म करते हैं। तो निष्काम और एकाग्रता और स्टिलनेस और प्यार और शुद्धि और निराकार का शुक्राना कि आपने सेवा दी है, यही मेरी पूजा है, यही मेरी पूजा। तो जो भक्त होता है वो निष्कामी होता है, उसको जरा सी भी अंदर इच्छा नहीं है। तीनों लोकों से उसको सुख जरूर मिलते हैं लेकिन अंदर में नहीं है। भगवान प्रहलाद से कहते हैं, तुमने इतनी मेरी भक्ति की है, कुछ तो वर मांगो। प्रहलाद कहते हैं, हे प्रभु, जिन आसुरी संपदा में मैं रहता हूँ, जिन विषयों में मैं पहले ही आसक्त हूँ, उसको मुझे देकर और लुभाइएगा नहीं। मुझे तो ऐसा वरदान दो जो इच्छा का बीज ही समाप्त हो जाए। तो जो भगत होता है वो बड़ा संतुष्ट होता है, निरिच्छा होता है, अपने में मगन रहता है, वो बड़ा सात्विक होता है। तो निष्काम कर्म योग, नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान रे। तो जो भक्त होता है ना, वो निष्काम भाव से कर्म करता रहता है और उसके कर्म में शुद्धि होती है, उसके कर्म में प्रेम होता है, उसके कर्म में भक्ति भाव होता है, उसके कर्म में हलचल नहीं होती, शाउटिंग नहीं होती, चिड़चिड़ापन नहीं होता, दुख नहीं होता। उसके कर्म में स्टिलनेस और प्यार होता है, उसके कर्म में वननेस होती है एंड सेमनेस होता है, उसके कर्म में आनंद होता है। तो जो भक्त होता है ना, उसका कर्म बहुत प्रिय होता है, उसके कर्मों से कई तर जाते हैं। आप अपने कर्मों को निष्काम बनाइए, कामनाओं से रहित बनाइए, प्यार से करता है, शुद्धि से करता है, चिड़चिड़ापन नहीं है, थकान तो है ही नहीं, थकान का लेश मात्र भी नहीं है, क्योंकि जब ईश्वर ही घट में बैठ के कर रहे हैं तो थकान क्यों होगी। अगर शरीर कभी थक जाता है तो 5 मिनट शवासन में लेट जाते हैं तो रिफ्रेश हो जाता है। फिर से शवासन में लेट के और सारे अंगों को थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे, टोज से शुरू करेंगे, योग निद्रा। तो नीचे से शुरू करेंगे और शांत शांत स्थिर हर एक अंग को अंदर ही अंदर देखेंगे और शांत स्थिर करेंगे।
सारे अंगों को रिलैक्स करेंगे, इतना पावर मिल जाएगा, इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि आप रिफ्रेश हो जाओगे। तो कर्मों में निष्कामता, हे प्रभु कर्मों में निष्कामता दीजिए, कर्मों में शुद्धि दीजिए, कर्तापन का अभिमान त्याग दें, पूर्ण परमात्मा को समर्पित हो, ऐसे कर्म हो जो कर्मों में भक्ति हो जाए। तो इसीलिए हे भक्त, निष्काम कर्म योग, जो कर्म है वो निष्काम है, वो भक्ति है, उसमें कोई फल की इच्छा नहीं, करता जाता है प्रभु प्रेम के लिए। और दूसरा क्या था साक्षी? सत्कर्म। सत्कर्म। सत्कर्म है प्रभु प्रसन्नता के कार्य। पहले कर्म निष्काम